हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छे से पढ़ रहे हो सब बच्चे? देखो बेटा, मेरा नाम पूनम यादव है, सबको पता है। माय चैनल इज पूनम यादव। टुडे विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास एक क्यूब दे रखी है ये। ठीक है, इस क्यूब के अंदर ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, मान लिया ये फेस 3 है, ये फेस 4 है, कुछ ऐसे फेस दे रखे। ठीक है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द फेस। तो मान लिया इसके अंदर ये करंट कुछ ऐसे आ रहा है, इधर जा रहा है, इसमें से ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है आपके पास। तो फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 टू फेस 2। ठीक है, एक फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम फेस 3 टू 4। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? 1 से 2 में देखिए, रेजिस्टेंस 1 से 2। फाइंड द रेजिस्टेंस करंट पासिंग थ्रू द फेस 1 टू 2। फाइंड द रेजिस्टेंस करंट पासिंग थ्रू, फाइंड द रेजिस्टेंस करंट पासिंग फेस 1 टू 2। ठीक है, इसी तरह 3 टू 4 के लिए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज द, लिख लेना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, what is the resistance across face, across face। ये फेस 1 से 2, 3 to 4। तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। बताइए तो रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? देखो, याद रखना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। अब आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, लेंथ कैसे लेते हैं और एरिया कैसे लेते हैं। तो लेंथ कैसे लेते हैं? हमेशा लेंथ अलोंग दी करंट। लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग दी करंट। और एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दी करंट। लेंथ हमेशा क्या होती है? अलोंग द करंट। और एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द करंट होता है। तो अब आपको बस इनमें यही ध्यान रखना है। तो देखो, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो इसकी लेंथ क्या है? इस फेस के अलोंग, ये वाली लेंथ होगी अलोंग, तो ए, तो आर इज इक्वल टू रो ए। अब इधर वाली डिस्टेंस देखो, इधर वाली साइड ये ए ही तो है ना, और इसके पैरेलल। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर, इसका क्रॉस सेक्शन होगा, इस फेस का क्रॉस सेक्शन ये होगा। परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा? बी इंटू सी। तो ये बन गया रेजिस्टेंस ऑफ द फेस ए टू बी। तो ये ध्यान रखना। दूसरा देखो, ये 1 से 2 के लिए आ गए, 3 से 4 के लिए देखो, रो। ठीक है, लेंथ अलोंग ये बनेगी, 3D के अंदर ध्यान दो, तो अलोंग लेंथ क्या है? यहाँ पे बी है। देखो, इस फेस के अलोंग लेंथ बी ले रखी है ना, ये वाली आपने इधर, इस वाला साइड, लेंथ अलोंग बी बनेगी आपके पास। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो ये वाली साइड क्या आपकी ए, और ये वाली साइड क्या आपकी सी। देखो, ये आपका ए है और ये क्या सी, क्या बन जाएगा? ए इंटू सी। तो इस तरीके से किसी भी फेस का आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस और एरिया। बस आपको ये ध्यान रखना है, लेंथ अलोंग द करंट लेनी है और एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। तो देखो, ये पैरेलल टू द करंट लेंथ, तो लेंथ क्या ए है पैरेलल में, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बचा, इसका फेस ये जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाहर की साइड में। तो उसके लिए तो देखो, हाइट क्या है? सी, और लेंथ क्या आपकी बी, तो क्या लिख दोगे? बी इंटू सी। इसी तरह 3, 4 के लिए बस ये कंसेप्ट याद रखना कि लेंथ अलोंग द करंट और एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, तो लेंथ करंट ऐसे जा रहा था, तो इसके पैरेलल में ए और परपेंडिकुलर में फिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया रेजिस्टेंस का पहला न्यूमेरिकल? हो गया? हटा दूं सबका? हो गया? कर लिया? नोट कर लिया? कर लिया सबने? तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब मान लिया आपके पास सपोज कोई होलो सिलेंडर है, ये क्या आपका कोई होलो सिलेंडर। ठीक है, इसकी इनर रेडियस क्या है आपकी? इनर रेडियस है इसकी R1। ठीक है, मैं अच्छे से बनाती हूँ, अच्छे से।
और आउटर रेडियस है क्या आपकी R2, ये वाली रेडियस क्या आपकी R2, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या लिखोगे इसका, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, लेंथ क्या लेते हैं, लेंथ अलोंग द करंट, अलोंग द करंट, और एरिया क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द करंट, परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा यहां से आपके पास, कैसे निकालोगे, आर रो, एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, अब एक ये करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, तो लेंथ के अलोंग है ना करंट, तो एल ले लिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, यहाँ से इसमें से करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, देखो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है सिर्फ आपका इधर, ये तो होलो कंडक्टर है, कैसा, ये होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, यहाँ बीच में तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन या इसमें, ठीक है। तो एरिया क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या बन जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इस क्रॉस सेक्शन का बाहर निकाल सकते हो इसको, ये आपकी R1 और ये क्या आपकी R2, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये आपकी R1, ये आपकी R2, ये करंट क्या बनेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस आपका रो एल अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए, हो गया। अब इसी क्वेश्चन में देखो, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि कैसे लेना, करंट अब ऐसे था तो एल ऐसे ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दूसरा एक ट्रिक देखिए, अब मान लिया आपके पास, ये लिख लिया था ना सबने, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये मान लिया आपके पास एक कंडक्टर, ठीक है, होलो कंडक्टर है, बस कैसा भी आपके पास, और आपकी बार करंट ऐसे फ्लो कर, ऐसे, आपकी बार करंट ऐसे फ्लो कर, लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर, करंट लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। आपकी बार करंट लेंथ के अलोंग नहीं है, आपकी बार करंट क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर। पिछले क्वेश्चन में करंट लेंथ के अलोंग जा रहा था, तब आप सीधा लिख देते, तो रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर था, और लेंथ के क्या था, करंट पैरेलल था, लेंथ के तो करंट क्या था, पैरेलल था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या था, परपेंडिकुलर, तब ऐसे फ्लो करते हैं। अब देखो आपकी बार करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब लेंथ के क्या, परपेंडिकुलर, तो L क्या आएगी, यहाँ पे L कहीं ना कहीं, अब करंट ऐसे मूव करके जा रहा है, देखो ऐसे, ऐसे, तो L के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेंथ की क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके क्या है, आपके पैरेलल है, तब आपके पास क्या लिखेंगे, अब आपके पास देखो ऐसे नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा सारा आपको, ये वाला, ये वाला, ये आपके पास एरिया, ये सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ, तो करंट ऐसे जा रहा है ना, अब आपका देखो सिलेंडर को उल्टा करके देखो ऐसे, अरे ऐसे देख लो ना, देखो एक ही तो बात है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है आपका करंट, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या होगी इसकी सरकमफ्रेंस, ये तो क्या हो जाएगी सरकमफ्रेंस, और ये क्या है लेंथ, ये क्या है सरकमफ्रेंस, और ये लेंथ, ये सरकमफ्रेंस, और ये क्या बनी लेंथ, ठीक है। तो एरिया क्या बन जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एल, क्योंकि एरिया क्या लेना होता है हमें, परपेंडिकुलर टू द करंट, तो परपेंडिकुलर टू द करंट क्या है, लेंथ परपेंडिकुलर ही तो है करंट के इस बार, और एरिया क्या बनेगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि हमें dr एलिमेंट लेना है यहाँ से, देखो ऐसे नंबर ऑफ dr एलिमेंट
ऐसे यहां से करंट ले लें, तो हम एक छोटा सा डी आर एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा डी आर एलिमेंट, ये छोटा सा एक क्या ले लिया आपने, डी आर एलिमेंट। ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो, जैसा तुमने बना रखा है ऐसे ले लो। ये एक सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है, जिसकी यहाँ पे जो यहाँ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस। कितने पे है वो, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर। ये एल क्या होगी, लेंथ। लेंथ तो उतनी है आपके पास, तो एरिया क्या बन जाएगा इसका, 2 पाई आर एल। अब देखो ये डी आर थिकनेस से देखो एक सिलेंडर बना, फिर एक दूसरा सिलेंडर बना, तो इस रीजन में एक सिलेंडर ऐसे बना, फिर एक दूसरा सिलेंडर बना, ऐसे पूरे में छोटा छोटा मैं वैसे बना के बता रही हूँ। तो ये डी आर थिकनेस होगी सारी, ये थिकनेस डी आर। तो ये डी आर थिकनेस के अंदर है, तो डी आर क्या बन गई, इसकी लेंथ अलोंग। तो ये ऊपर थिकनेस बढ़ती जा रही है ना ऐसे, तो एक सिलेंडर यहाँ है, फिर एक सिलेंडर ऊपर है, फिर एक सिलेंडर यहाँ है, तो ये डी आर थिकनेस बढ़ती जा रही है ना ऊपर, तो ये डी आर तो एक सिलेंडर के लिए ले लेते हैं, और टोटल के लिए फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो आपके पास रेजिस्टेंस डी आर क्या बनेगा, रो। अब थिकनेस क्या लोगे, डी आर। अब इसके पैरेलल क्या है, डी आर। करंट के पैरेलल क्या है, डी आर, और परपेंडिकुलर क्या है, एरिया। एरिया की वैल्यू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर। सब नहीं आया समझ में, फिर बताती हूँ। देखो ये सिलेंडर है, इसमें से करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे ना, होलो सिलेंडर। मान लिया आपके पास यहाँ से इस सिलेंडर में एक और सिलेंडर है, नंबर ऑफ सिलेंडर जिनमें से करंट परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे एक सिलेंडर, फिर दूसरा सिलेंडर, फिर तीसरा सिलेंडर, ठीक है। और अब की बार करंट क्या लेते हैं, अलोंग द लेंथ। लेंथ क्या लेते हैं, करंट एल क्या होगा, एल की वैल्यू क्या होती है, अलोंग द करंट, अलोंग द करंट, अलोंग द करंट। तो एल देखो ये डी आर ये पैरेलल है ना इस करंट आई के, ये करंट आई फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। देखो ये डी आर थिकनेस का एक सिलेंडर, फिर डी आर थिकनेस का दूसरा सिलेंडर। तो देखो अलग अलग जैसे रिंग में करते हो, देखो रिंग में देखो ऐसे मानते हो ना ये रिंग, तो ये डी आर थिकनेस की एक रिंग, फिर टोटल के लिए क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन। तो वही तो हुआ ना, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर ऑफ सिलेंडर क्या, कैसे नंबर ऑफ रिंग्स को मिला तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो स्मॉल एलिमेंट होगा, तो स्मॉल एलिमेंट का एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। नंबर ऑफ रिंग्स को एक साथ मिला दो तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसका स्मॉल एलिमेंट एक छोटी सी रिंग बन गई इसके अंदर, जिसका एरिया क्या बन गया, 2 पाई आर एल। और रिंग की थिकनेस कितनी है आपकी, डी आर, ठीक है। और इस थिकनेस के अलोंग, अब देखो करंट ऐसे जा रहा है इसके, ऐसे, तो डी आर के अलोंग करंट जा रहा है ना, करंट किधर जा रहा है, अलोंग द डी आर। करंट कैसे जा रहा है, अलोंग द डी आर। इसको ऐसे बना लो, देखो ये डी आर थिकनेस है इसकी, एक सिलेंडर है जिसकी थिकनेस ये, थिकनेस क्या है, डी आर, ठीक है। अब आपके पास करंट किधर जा रहा है, अलोंग द डी आर, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। और एल लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसकी सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ। तो इस पेपर को खोल लेंगे, जैसे कोई पेपर है आपके पास ये, तो ये एक पेपर है, देखो ये सिलेंडर बना, देखो यहां से समझने की कोशिश करो, ये एक पेपर है, ये एक सिलेंडर है ना, इसका स्मॉल एलिमेंट खोला मैंने, तो ग्रीन की फॉर्म में क्या बनेगा, इसकी थिकनेस। अब करंट ऐसे जा रहा है आपकी बार, करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है, पहले करंट ऐसे जा रहा था, पिछले केस में ऐसे करंट था, तो एल लेंथ सीधी सीधी ले ली थी, अब की बार करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एल ऐसे मतलब ये थिकनेस है इसकी, ये देखो ये इसकी थिकनेस होगी इतनी, इतनी थिकनेस में से, इतनी थिकनेस में से तो पास होगा ये इतना। अरे इसमें से कितना करंट पास हुआ, तो इस डी आर के पैरेलल हुआ। अरे इसमें से कितना पास हुआ, ये डी एस थिकनेस ही तो बनी इसकी, इसमें से कितना करंट पास हुआ। अब इसका एरिया क्या होगा, ये इसकी सरकमफ्रेंस और ये इसकी लेंथ, तो 2 पाई आर इंटू में एल। समझ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्मॉल एक छोटा सा सिलेंडर माना, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना है, रो इंटू डी आर अपॉन में 2 पाई आर एल। टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, डी आर इज इक्वल टू रो 2 पाई एल डी आर अपॉन में आर। लिमिट क्या लगा दो, रिंग की इनर रेडियस क्या है R1, आउटर रेडियस क्या है आपकी R2। इनर रेडियस क्या है R1 और आउटर रेडियस क्या है R2।
क्या है? इनर रेडियस, इनर रेडियस, और R2 क्या है आपकी? आउटर रेडियस, आउटर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस और ये क्या आपकी आउटर रेडियस। समझ आ गया? अब देखिए इसको सोल्व करें। यहां से मैं इधर बना देती हूँ ये रिंग, ये dr ऐसे। ठीक है, तो आपके पास r क्या बन जाएगा? रो 2 पाई l। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log r, लिमिट लगा दो r1 से r2, तो क्या बनेगा? रो अपॉन में 2 पाई l log r2 माइनस r1, log r1। इसको क्या लिख सकते हो आप? किस तरीके से लिख सकते हो? रो अपॉन में 2 पाई l log r2 बाई r1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू आ गई रो अपॉन में 2 पाई l log r2 बाई r1। जल्दी से नोट करिए, इतना समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट। देखो मैं आप लोगों को नीट और आईआईटी का सारे कंसेप्ट बता रही हूँ, जितना बन सकता है तो आप लोगों को सारे करने। और सबसे पहले बात ध्यान रखना, पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो को पढ़िए, वीडियो को पढ़ने के बाद कॉपी को जरूर बार बार रिवाइज करिए, अदरवाइज भूल जाएंगे, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा। पढ़ा ना पढ़ा बराबर है, इसलिए आप वीडियो के साथ साथ कॉपी को जरूर रिवाइज करिए। ठीक है, और साथ में अपनी एक कोई भी बुक प्रेफर साथ के साथ करते रहिए। जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया सभी ने? हो गया नोट सभी का? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट में ऐसा एक क्वेश्चन और करवाऊं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ अभी मैं। क्वेश्चन है आपका, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, a wire of resistance 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm is stretched to thrice its original length, is stretched to thrice its original length, original length, find its resistivity and resistance, new resistance, find its new resistivity, new resistance। ठीक है, वो कह रहा है एक वायर है, a wire of length 10 ohm is stretched to thrice its original length। एक वायर थी, उसको खींच के कितना कर दिया? 3 गुना कर दिया, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी तो देखो डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, बिकॉज resistivity does not depends on dimension, it depends only on nature of material, नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करती है वो? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे आइए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था आपके पास? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए जब रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करेंगे वायर को, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। व्हेन वायर स्ट्रेच, वायर स्ट्रेच देन वॉल्यूम कांस्टेंट।
कांस्टेंट, क्योंकि जब खींचेंगे तो थिकनेस कम होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट। मोड़ देंगे तो थिकनेस बढ़ जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। मेल्ट कर देंगे तब भी वही बात रहेगी। तो हम वायर को क्या करते हैं, हम वायर को स्ट्रेच करें, हम वायर को स्ट्रेच कर दे, हम वायर को मेल्ट कर दे, हम वायर को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, ठीक है। उस सिचुएशन में वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहता है आपका कांस्टेंट। उस सिचुएशन में आपका वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम तो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। क्या लिखोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो आपके पास इनिशियली मान लिया आपके पास ये एक वायर थी जिसका एरिया ए था और लेंथ क्या थी, एल थी। जब उसको स्ट्रेच की थ्राइस कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच करके थ्राइस करेंगे तो उसके लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज, लेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। वॉल्यूम तो वही रहना है, एरिया इनटू लेंथ ही रहना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या बनेगा आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम है आपका एरिया इनटू लेंथ, फाइनल क्या मान ले ए डैश एल डैश, ए बाई ए डैश बराबर हो गया एल डैश बाई एल के, ठीक है। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ए डैश बाई ए बराबर हो जाएगा एल बाई एल डैश, ठीक है। अब एल डैश कितनी दे रखी है आपको, एल डैश कितनी दे रखी है 3l, क्योंकि उसने कहा थ्राइस कर दी, ठीक है। एल डैश की वैल्यू कितनी 3l, तो क्या बन जाएगा ए बाई ए डैश कितना बन जाएगा 3/1, अरे 3l बाई एल करोगे एल से एल कैंसिल, ए बाई ए डैश कितना हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपके पास वैल्यू फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, इधर से हटा दो, ये लिख लिया होगा सबने। अब इधर से देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R डैश बाई R, तो रो तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L डैश बाई ए डैश इंटू रो L बाई ए, रो से रो कैंसिल, तो क्या बचा ए बाई ए डैश इंटू एल डैश बाई एल, एल डैश बाई एल, ठीक है। तो एल डैश बाई एल की जगह मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, ए बाई ए डैश लिख सकती हूँ, एल डैश बाई एल की जगह ए बाई ए डैश, क्या बन जाएगा ए बाई ए डैश इंटू ए बाई ए डैश, क्या बन जाएगा ये ए बाई ए डैश का स्क्वायर, आर डैश बाई आर, ए बाई ए डैश की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 9r के बराबर, आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9r, तो ये क्या आ जाएगा आपका न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9r, और रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वायर को स्ट्रेच कर दे, वायर को मेल्ट कर दे, ठीक है, वायर को टर्न कर दे, मोड़ दे, दोनों तीनों ही सिचुएशन के अंदर थिकनेस क्या, वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम मान ले an था, फाइनल वॉल्यूम a डैश l डैश, l डैश कितनी दोगे थ्राइस, तो 3, ये यहाँ से एक रिलेशन आ गया 1, तो यहाँ से मैंने पुट कर दी l डैश की वैल्यू, तो a बाई a डैश कितना आ गया 3। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो l बाई a, इसको पुट करा, इस सोल्व कर, जल्दी से नोट करिए एक बार। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जर्नल, हटा दो भाई, हटा दो, सबको लिख लिया ना सभी ने, हटा रही हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वो ये कहते हैं वायर स्ट्रेच टू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओ, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है आर ओ, स्ट्रेच टू n टाइम्स, जर्नल लिख लेते हैं, क्या कर रहा है वो स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल, अब की बार कितना स्ट्रेच कर दिया n टाइम्स, तो बताइए, तो इसका ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। देखो अभी जो क्वेश्चन निकाला उसका शॉर्टकट होता है r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू r, अभी जो क्वेश्चन निकाला है मैंने उसका शॉर्टकट ये बनेगा फिलहाल,
तो देखो न्यू रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, आर डैश, एन कितना था थ्राइस, तो आर डैश की वैल्यू कितनी बन जाएगी 9r। तो ये शॉर्टकट मेथड बन गया, शॉर्टकट। अब इसको ड्राइव करते हैं, शॉर्टकट आया कैसे। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया उसका शॉर्टकट मेथड ये बनेगा, एन स्क्वायर इंटू आर, कितना कर रहा है वो, थ्राइस कर रहा है वो, ट्वाइस कर रहा है वो, कितना भी कर रहा है, डबल कर रहा है वो, ट्रिपल कर रहा है और भी ज्यादा जो भी है, ठीक है। तो आपके पास न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर, एन की वैल्यू वो डबल कर रहा है तो वो मान लो कहता है डबल कर दी, मान लिया एन कितना है 2, डबल कर दी उसने, ठीक है। तो आर डैश कितना बन जाएगा 4r। तो ये शॉर्टकट बना। अब इस शॉर्टकट को ड्राइव कर लेते हैं, आया कैसे एक बार फील कर लेते हैं इस चीज को। तो स्ट्रेच कर रहा है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी में वही बात है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। अभी पीछे बता दिया क्वेश्चन, नो इफेक्ट, बिकॉज रेजिस्टिविटी जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड है नहीं करती, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। अब आपके पास क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, n टाइम्स कर दिया तो क्या बनेगा, AL बराबर वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम की। L डैश कितनी दे रहा है वो, n टाइम्स NL, ठीक है। तो L डैश बाई L की वैल्यू कितनी बन गई आपकी n। अब इसी चीज को यहां से लिखते हैं, एरिया इंटू एल किसके बराबर हो गया, A डैश इंटू एल डैश, A बाई A डैश कितने के बराबर हो गया, L डैश बाई L की। और L डैश बाई L की वैल्यू कितनी आपकी n, A बाई A डैश कितना हो गया आपका n के बराबर, ठीक है। अब R क्या होता है, रो L बाई A, R क्या होता है रो L बाई A, R डैश क्या हो जाएगा, रो L डैश बाई A डैश, क्योंकि डेंसिटी पे कोई इफेक्ट, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो R डैश बाई R कितना हो जाएगा, रो L डैश बाई A डैश इंटू रो L बाई A, रो से रो चला गया तो आपके पास क्या बचा, A बाई A डैश, L डैश बाई L, ठीक है। R डैश बाई R, R डैश बाई R, L डैश बाई L इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यूजिंग 1 इंटू, तो क्या बन जाएगा, R डैश बाई R की वैल्यू A बाई A डैश इंटू A बाई A डैश, क्या बन जाएगा, A बाई A डैश का स्क्वायर, तो R डैश बाई R, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये कितनी है n, L डैश A डैश बाई A की वैल्यू देखो ये रही, n के बराबर है, इसको नंबर 3 कह दो। नाउ फ्रॉम 3, नाउ फ्रॉम 3, ये उधर से तो लिख लिया होगा, नाउ फ्रॉम 3 से लिखेंगे तो R डैश बाई R, R डैश बाई R, ये 3 में क्या बन जाएगा, ये A बाई A डैश की वैल्यू कितनी n, क्या बन जाएगा ये n का स्क्वायर, R डैश कितने के बराबर हो गया, n स्क्वायर इंटू R। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कि मान लो n टाइम डबल करता है, ट्रिपल करता है, तो शॉर्टकट में आप ऐसे लगाएंगे, बाकी आप ऐसे सोल्व, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। नोट हो गया सभी का, एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा परसेंटेज चेंज की ओर देखिए, ये कर लेंगे, डबल ट्रिपल के कितने बन सकते हैं, अब इससे रिलेटेड 4 टाइम कर दिया, 6 टाइम कर दिया, इतना है तो कर लेंगे सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए सिलेंडर क्वेश्चन है आपके पास, ए सिलेंडर वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज, ए सिलेंडर वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज, a cylinder wire is stretched to increase its length by 10%, increase its length by 10%. What percentage change in resistance, what percentage
चेंज इन रेजिस्टेंस, व्हाट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितनी परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेंथ कितनी परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ, इनिशियल की 10%, तो एल डैश कितना है 10% ऑफ एल है। ठीक है, इंक्रीज कर दी उसकी 10% की। ठीक है, तो इंक्रीज का मतलब क्या होगा आपके पास, देखो 10% इंक्रीज कर दी तो मतलब कितना बन गया वो 100 प्लस 10, तो कितनी हो जाएगी 110, कितनी हो जाएगी वो 110, उतनी क्या कर दिया उसने इंक्रीज। इनिशियल का कितना हो गया वो 110, तो एल डैश कितने के बराबर हो गया 110 इंटू एल के परसेंटेज, परसेंटेज को हटाएंगे तो 110 डिवाइड बाई 100 इंटू एल, एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0, तो 1 बाय 1.1 इंटू एल, तो एल डैश बाई एल कितना हो जाएगा आपका 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब वही फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई आर इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, वॉल्यूम एरिया ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश, ए बाई ए डैश। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास एल डैश बाई एल। ठीक है, तो आपके पास एल डैश बाई एल कितना 1.1 हो जाएगा। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे आप तो ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर डैश बाई आर, क्या बन जाएगा रो एल डैश बाई ए डैश रो एल बाई ए, रो से रो मर गया, तो आर डैश बाई आर क्या बनेगा ए बाई ए डैश एल डैश बाई एल, एल डैश बाई एल कितना है ए बाई ए डैश है, ये बन जाएगा आर डैश बाई आर इज इक्वल टू ए बाई ए डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आर डैश बाई आर कितना आया आपके पास ए बाई ए डैश कितना 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर डैश बाई आर कितना आया, ये 11/10 कर दो का स्क्वायर 121/100। आपको क्या निकालना परसेंटेज, परसेंट का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला था परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, अरे स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला था मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको 1 में से घटा दो दोनों साइड, तो 1 माइनस आर डैश बाई आर माइनस 1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1, और दोनों साइड परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बना आपका 121/100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आर डैश बाई आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 121, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 121 माइनस प्लस में लाने के लिए ऐसा कर रहे हो आप 1 माइनस भी कर सकते हो, 1 माइनस करोगे तो परसेंटेज एरर नेगेटिव में आ जाएगा, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ठीक है, डिवाइड बाय 100 और ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ये बना आर डैश माइनस आर, भाई ये 100 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बना 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, मैं फिर से लिख रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 21%, आंसर क्या आ जाएगा 21%। इसका भी एक शॉर्टकट है बताऊंगी, पहले इसको नोट करो। सिंपली उसने क्या कह रहा था कि ओरिजिनल की कितनी होगी लेंथ 110%, एल डैश जो है एल डैश ने सीधी सीधी लिख दिया, वैसे एल डैश जो है वो कितने के बराबर है एल प्लस 10% ऑफ एल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एल प्लस में 10/100, ठीक है इंटू एल, इसको ऐसे लिख लेंगे 100L प्लस 10L डिवाइड बाई 100। समझ आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 110/100 इंटू एल, तो ये लिखा मैंने 110/100 इंटू एल। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख, उसने क्वेश्चन में जैसे कहा वैसे लिख, इंक्रीज कर दी कितनी 10% की, तो 100 में 10 ऐड करो 110 हो जाएंगे, तो एल डैश बाई एल आ गया। वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ तो पिछले यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन
सिचुएशन में भी बात कर रहे थे। अब उसने परसेंटेज चेंज कहा है तो 1 में से घटा देंगे और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई फॉर परसेंटेज एरर। इसका भी शॉर्टकट है, पहले इसको लिखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। लिख नोट कर लिया क्वेश्चन जल्दी से। अभी तक तो जो मैंने तुम्हें डिस्कस करा उसको मैं जनरल थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। और क्या नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना सबका। अब देखो, अब इसके भी कुछ मैं स्टैंडर्ड पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। अगर वो आपसे क्या कहता है वॉल्यूम क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, उसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो उसमें एरिया चेंज हो रहा हो या फिर उसमें क्या चेंज हो रहा हो, आपकी लेंथ चेंज हो रही हो। तो दोनों सिचुएशन में कैसे हो, तो देखिए व्हेन वायर इज स्ट्रेच, व्हेन वायर इज स्ट्रेच, when the wire is stretched, then volume is constant, then volume is constant। वॉल्यूम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट। अब यहाँ पे सिचुएशन डिस्कस करते हैं, देखो अब ठीक है। वॉल्यूम क्या है बेटा आपका कांस्टेंट, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एरिया चेंज हो रहा हो, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा लेंथ चेंज होगी, ठीक है। अगर मोड़ देंगे तो क्या चेंज होगा, एरिया चेंज हो जाएगा, थिकनेस चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपके पास पहला केस है व्हेन लेंथ चेंज, व्हेन लेंथ चेंज, स्ट्रेच करा आपने, डबल करा आपने, टर्न करा आपने, मेल्ट करा, हर एक सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ इसी के अंदर, ठीक है। डबल करा आपने, टर्न कर दिया, TURN है भैया, ठीक है। मेल्ट कर दिया MELT, ठीक है। व्हेन लेंथ चेंज, तो लेंथ क्या हो रही है चेंज, और एरिया क्या है कांस्टेंट, एरिया क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए, लेंथ को चेंज कर रहे हो तो क्या कर दिया, मान लिया एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एल से क्या कर दिया डिवाइड, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो क्या बना आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई, ये बना वॉल्यूम V, ये क्या बन गया वॉल्यूम। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। जब वो क्या कहेगा लेंथ क्या हो रही है चेंज, क्या कह रहा है कि लेंथ क्या हो रही है चेंज, उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए अगर वो कहता है वॉल्यूम एरिया चेंज, एरिया क्या हो रहा है चेंज, और वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट आपका, और लेंथ क्या हो रही है, लेंथ भी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आपके पास एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। लेंथ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है। आपके पास क्या चेंज हो रहा है, इन दैट केस एरिया चेंज, लेंथ नॉट चेंज, लेंथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तब तो आर क्या बनेगा रो एल बाई ए, अब की बार एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, तो एरिया इंटू लेंथ तो क्या बना वॉल्यूम V बना। तो रो तो कांस्टेंट है ही, रो तो रेजिस्टिविटी ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, क्या बना R डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया A इंटू ए स्क्वायर। अगर रेडियस की बात करो तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस के केस में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R की पावर 4। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है अगर एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, तो क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या लेंथ के। जल्दी से नोट करिए ये पॉइंट। हो गया, हो गया। अब देखो इफेक्ट ऑन परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, उसको भी जनरल एक शॉर्टकट बना देते हैं उसका भी। इफेक्ट ऑन, नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑन
परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, इफेक्ट ऑन परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, देखो मान लिया आपकी बार n% चेंज कर, पिछले क्वेश्चन में मैंने 10% समझाया था, अब की बार मान लिया रेजिस्टेंस कितना, लेंथ कितनी चेंज कर ली, लेंथ चेंज, इफ मैंने जनरल केस ले लिया, जनरल केस इफ लेंथ चेंज n%, लेंथ कितनी चेंज हो रही है, n% चेंज हो रही है, या x% लिख लो, कितनी n लिख देती हूँ मैं, n% चेंज हो रही है, तब कैसे लिखें। ठीक है, तो देखो इनिशियल की क्या हो रही है, n%, तो क्या बनेगा, l प्लस में n% ऑफ l, जैसा मैंने पीछे समझाया, तो l डैश कितना हो गया, l प्लस में n/100 इंटू l, तो ये हो गया 100l प्लस में nl/100, क्या हो गया, l बार ले लो, n प्लस में 100 इंटू में 100, इस चीज को मैं यहां से लिख सकती हूँ 1 प्लस में n/100 इंटू l, एक ही बात है ना, ऊपर लिख देती हूँ, इसको रहने देती हूँ, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपके पास वही है, r क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, स्ट्रेच कर रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा, a डैश l डैश बराबर a इंटू l, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, क्या बनेगा, a डैश बराबर क्या बनेगा आपके पास, a डैश बाई a इसके बराबर हो जाए l बाई l डैश, या उल्टा लिख लो, a बाई a डैश कितने के बराबर हो गया, l डैश बाई l के, जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे यूज कर लेना। ठीक है, उल्टा लिख देती हूँ, मेरे को ज्यादा कर ये यूज में आता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, a इंटू l बराबर है a डैश l डैश की। ठीक है, a बाई a डैश बराबर हो गया l डैश बाई l के। ठीक है, अब आपके पास r डैश बाई r, तो रो l डैश बाई a डैश, रो, अरे r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो l डैश बाई a डैश, और r की वैल्यू क्या बन जाएगी, रो l बाई a, मैं वही डायरेक्ट लिख रही हूँ, रो l बाई a, रो से रो कैंसिल, a बाई a डैश l डैश बाई l, ये बना r डैश बाई r। ठीक है, तो a बाई a डैश किसके बराबर है, l बाई डैश बाई l डैश, a बाई a डैश के बराबर है, या मैं उल्टा लिख देती हूँ इसमें, r डैश, इसको लिख लो यूजिंग, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2, r डैश बाई r क्या बन गया, आपकी बार a बाई a डैश की जगह l डैश बाई l पुट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे l डैश बाई l की वैल्यू है। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास, a बाई a डैश, a बाई a डैश की जगह क्या लिख दूंगी, l डैश बाई l, तो l डैश बाई l का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना r डैश बाई r, l डैश बाई l, ये l डैश की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस में n बाई 100 l बाई l का स्क्वायर, इसके ये कैंसिल, तो r डैश बाई r कितना बना, 1 प्लस में n बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से, अगर वो लेंथ कहता है 10% चेंज कर दी, तो रेजिस्टेंस तो ये निकल गया, परसेंटेज चेंज के लिए इसको 100 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जल्दी लिखो, एक बार आगे डिस्कस करते हो, नोट कर लो जल्दी से इतना। हो गया, एक बार आगे लिख लिया, सभी नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया सभी ने, आगे देखिए, अगर वो आपसे अभी देखो क्या बन गया, ये r डैश बाई r, परसेंटेज के लिए -1 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 4% चेंज, 4% चेंज, ये शॉर्टकट बना रही हूँ मैं आपका, तो 1 प्लस में n बाई 100 का स्क्वायर -1। ठीक है, परसेंटेज के लिए इससे मल्टीप्लाई, बाइनोमियल थ्योरम खोल लो यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस x की पावर n, क्या होता है 1 प्लस में nx प्लस n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 x फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, चलता रहता है ना ऐसे, तो मुझे सिर्फ यहाँ तक सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो,
by using बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस में 2n बाई 100 माइनस 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये एक फॉर्मूला तो बन गया यहाँ पे सीधा सीधा, आप यहाँ से सीधा सीधा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 100 प्लस n 1 प्लस, इसको मैं सोल्व दूसरी फॉर्म में लिख दूंगी, ये बन जाएगा आपके पास परसेंटेज के लिए 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2n बाई 100 इंटू 100, ये आ जाएगा 2n परसेंटेज। ठीक है, तो ये बन गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा r बाई r, कितना बन जाएगा आपके पास 2n%। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, दिस फॉर्मूला वैलिड शॉर्टकट मेथड में दिस फॉर्मूला वैलिड अप टू 5% चेंज, लेस देन 5% चेंज, दिस फॉर्मूला वैलिड लेस देन 5% चेंज, 5% चेंज तक ही ये फॉर्मूला क्या आपका वैलिड है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड अप टू लेस देन 5% चेंज, मतलब कि लेस देन 5% का अगर चेंज हो रहा है तभी ये फॉर्मूला क्या आपका वैलिड है। ठीक है, बाकी जर्नल हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके शॉर्टकट फॉर्मूले बन गए सारे। इसके मैं भी एक बार सारे रिपीट कर देती हूँ, जल्दी से नोट कर लो। इसको भी मॉडिफाई फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो डेल्टा r बाई r परसेंटेज, ये बनेगा 100 प्लस n डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट सबने, पॉज करके जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक है, अब एक बार सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ। अगर वो कहता है परसेंटेज के लिए बात करता है तो यही लगाना है। परसेंटेज के लिए बात करें, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, जैसे 10% था पिछले क्वेश्चन में कितने परसेंट था 10%, तो देखो डेल्टा r बाई r क्या बनेगा 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये शॉर्टकट बनेगा। तो 110 बटे 100 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 121 बटे 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना जाए 121 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ जाएगा 21%। यही आया था पिछले क्वेश्चन का आंसर। तो शॉर्टकट ये लिख लेना, शॉर्टकट व्हेन परसेंटेज चेंज, ठीक है। और ये क्या था, इफ रेजिस्टेंस, इफ वायर स्ट्रेच टू ट्वाइस, ठीक है, स्ट्रेच टू ट्वाइस, थ्राइस, कुछ भी हो, स्ट्रेच टू एन टाइम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, एन स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखते स्ट्रेच्ड बाय, लैंग्वेज में वो 2 वर्ड लिखता है, स्ट्रेच्ड एन टाइम लिखता है, और क्वेश्चन में लिखा है 2 वर्ड लिखता है या लिखता है स्ट्रेच्ड टाइम्स, ठीक है, स्ट्रेच्ड एन टाइम्स, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। वो लिखता है स्ट्रेच्ड एन टाइम्स, स्ट्रेच टू कहता है। अगर वो कहता है इफ वायर स्ट्रेच्ड बाय एन टाइम्स, तब फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आर। अगर वो क्वेश्चन में वर्ड यूज कर दे बाई, बाकी बस याद, बाकी कुछ भी लिखे, बाई वर्ड यूज कर दे तो n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे वो कह रहा था, वो कहते स्ट्रेच्ड बाई थ्राइस, बाई का वाई वर्ड लगा दिया तो यहाँ 3 प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आर, तो ये आएगा 4, तो 16 आर आंसर आएगा, ठीक है। स्ट्रेच, और स्ट्रेच 2 कह देता, स्ट्रेच 2 थ्राइस, तो ये 9 आ जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बार। जल्दी से नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था जो आपका आया हुआ है आईआईटी में, वो डिस्कस करेंगे। जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन सारे। नोट हो गया? नोट कर लीजिए जल्दी सारे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
ये एक फ्रस्टम दे रखा है इस तरह से, फ्रस्टम मतलब एक कोन को ऊपर से काट देना, ठीक है। इसके अंदर पूछ रहा फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो देखो रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, इस तरह सिलेंडर में भी करवाया था पीछे, क्या निकालो, स्मॉल एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालो। सबसे पहले इस फ्रस्टम के स्मॉल एलिमेंट क्या बने, एक छोटी सी डिस्क मान ली आपने यहाँ से, इस फ्रस्ट कोन का स्मॉल एलिमेंट क्या बनेगा, डिस्क, कोन का स्मॉल एलिमेंट क्या बनेगा, डिस्क बनेगा, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट क्या बना, ये एलिमेंट डिस्क, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। एल क्या लेते हैं, अलोंग द करंट, अलोंग द करंट, ए क्या लेते हैं, एरिया, एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द करंट, एरिया को क्या लेते हो आप लोग, परपेंडिकुलर टू द करंट। इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट आई क्या कर रहा है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, लेंथ, तो लेंथ तो क्या मान लिया आपके पास ये है, इसकी डी एस थिकनेस, तो ये डी एक्स थिकनेस बनती चली जाएगी डी एक्स से आपके पास। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, एरिया। तो देखो डी आर, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, सबसे पहले क्या निकाला था उसमें भी, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट क्या बनेगा, डी आर, क्या बनेगा वो रो। अब इसकी लेंथ देखो, ये डी एक्स करके सारे डिस्क को मिला के कौन बन जाएगा, अरे डी एक्स इन सारे डिस्क को मिला दो ऐसे तो एक कौन बन जाएगा, ठीक है। तो रो टी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ अलोंग द करंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, ये मान ले यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आपकी आर है, तो एरिया क्या बनेगा, पाई आर का स्क्वायर। अब देखो मेरे को कहीं ना कहीं dx और r में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना, क्योंकि मेरे पास r भी वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है, तो मुझे कहीं ना कहीं dx और r का कहीं रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा मैं एक कंसेप्ट बनाती हूँ, मान लिया मैंने यहाँ से एक टेंजेंट खींचा, यहाँ से ये एंगल क्या बना, थीटा, ठीक है। ये इधर देखो, ये एक्सिस है आपकी y एक्सिस और ये एक्सिस आपकी x एक्सिस, ठीक है। तो जब y एक्सिस और x एक्सिस में स्लोप निकालते हैं तो y स्ट्रेट लाइन है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो y क्या होता है, mx प्लस c, m क्या होता है, स्लोप को बताता है ना। देखो एक ट्रायंगल सी बन गई ना ऊपर, ये देखो ये पॉइंट p कह देती हूँ मैं, ये पॉइंट o, ये पॉइंट m, ठीक है। तो पॉइंट p o m, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है ना, देखो यहाँ से ये ऐसे, ये पूरी डिस्टेंस क्या है b और ये इतनी डिस्टेंस क्या a, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बच जाएगी आपकी b माइनस a, ये वाली डिस्टेंस क्या बच जाएगी आपकी b माइनस का a। तो देखो ये एक ट्रायंगल बनी ना, ये वाली देखो, ये वाली PML, ये P और ये रहा M और ये रहा L, ये PML एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये लेंथ ऑफ एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर टोटल, ठीक है। तो ये एंगल क्या बना, थीटा, tan थीटा क्या बन गया यहाँ से आपका b माइनस ए बाई एल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये स्लोप होता है, स्लोप में ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो y एक्सिस में देखो अब हमारे पास क्या है, ये रेडियस r होगी डिस्क की, जो कि स्मॉल r मानी हुई है, अरे ये y एक्सिस है, इसमें रेडियस ऑफ r होगी स्मॉल की, तो मैं r बराबर लिख दूं, स्लोप क्या है, tan थीटा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा इनटू x, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट देखो ये यहाँ पे कर रही है ना, ये लाइन यहाँ कट कर रही है, ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी a, तो प्लस का a, क्या बना r बराबर dr कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो तो dr बाई dx, क्या बना tan थीटा प्लस 0, तो dr बाई dx की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा, और tan थीटा कितना है आपके पास b माइनस ए बाई एल, तो मेरे पास क्या मिला यहां से dr बाई dx, तो मेरे पास ये बना dr बाई dx कितने के बराबर है, b माइनस ए बाई एल के, dr बाई dx क्या है, b माइनस ए बाई एल, तो मैं dx निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dr इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू एल इंटू डी एक्स, तो dx क्या बन जाएगा, dr अपॉन में b माइनस ए इंटू एल बन जाएगा, ये तो ये dx की वैल्यू आ जाएगी, l अपॉन में b माइनस ए,
ऐसे लिख दूं L अपॉन में B माइनस A इंटू डी आर बन जाएगी ये वैल्यू, ये dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा, डी आर बना रो अपॉन में पाई, इसको तो बाहर ले लो, dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो L अपॉन में B माइनस ए, L अपॉन में B माइनस ए इंटू डी आर, और ये नीचे क्या आर सी। अब देखो टोटल के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लगा दोगे a से b, क्योंकि टोटल रेडियस क्या a टू, पीछे भी आपने ऐसे ही करा था, स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस निकाल लो, टोटल के लिए क्या कर दो उसका इंटीग्रेशन। मैंने देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन जो +1 में करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, रो L अपॉन में पाई b माइनस ए, इसका करिए r की पावर -2 में इंटू डी आर, r की पावर -2 इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है a टू b, तो ये बना r इज इक्वल टू रो L पाई p माइनस ए, तो ये बना पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो, लिमिट लगा दो a टू b, ठीक है, ऊपर लिखो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास r बराबर रो, यहाँ लिख रही हो भाई ऊपर जगह नहीं, r बराबर रो L पाई b माइनस ए, ठीक है। ये बचा माइनस का 1/r a बाई b, तो लिमिट लगाओ रो L बाई, ये माइनस थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेती हूँ मैं, माइनस रो L बाई पाई b माइनस ए, तो क्या बना, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया 1/r a इंटू b, तो ये बना माइनस रो L बाई पाई b माइनस ए, तो 1/b माइनस 1/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये एलसीएम ले लो, माइनस को अंदर ले जाओ, तो रो L अपॉन में पाई b माइनस ए, तो 1/a माइनस 1/b, एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा रो L पाई b माइनस ए, तो ये बनेगा b माइनस a बाई ए बी, ये इससे कैंसिल, तो रो L अपॉन में पाई ए बी, ये इसका क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस, ये इसका क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये आप लोगों को घबराना नहीं है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ना, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब ऐसे कोई सिचुएशन दे दे तो स्मॉल एलिमेंट का सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो, सबसे पहले रेजिस्टेंस किसका निकाल लोगे, स्मॉल एलिमेंट का। ये याद रखो, लेंथ अलोंग द करंट लेनी है, एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। तो स्मॉल एलिमेंट इसमें कोन में क्या बनेगी, डिस्क की बनेगी, फ्रस्टम है, फ्रस्टम कोन को थोड़ा ऊपर से काट देना तो फ्रस्टम कहलाता है वो, ठीक है। इसका स्मॉल एलिमेंट का क्या निकालो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई ए, तो ये dx 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 थिकनेस देखो, dx 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 ऐसे dx थिकनेस के नंबर ऑफ बनते जाएंगे, डिस्क डिस्क कौन बन जाएगा वहां से, तो dx, एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, करंट के एरिया पाई आर स्क्वायर, मान लिया डिस्क की रेडियस क्या मान लिया आपने r, डिस्क की रेडियस क्या मान लिया आपने r। अब आपको ये dx और r में, dx भी वेरिएबल है और रेडियस r भी वेरिएबल है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो मेरे पास कहीं ना कहीं मुझे ये पता लगा कि मैंने एक इंटरसेप्ट निकाल लिया यहाँ से थीटा tan थीटा, तो स्लोप मिल गया मेरे पास b माइनस ए। स्लोप तो वैसे भी डायरेक्ट मुझे पता लग रहा था कि dr बाई dx, ये r है ये dx है, अरे dr बाई dx tan थीटा ही बताएगा। मैं यहाँ से भी अगर इस स्लोप के इंटरसेप्ट को बात करूं, देखो ये थीटा, तो dr बाई d थीटा क्या बनाएगा मेरे पास, स्लोप ही तो बताएगा ना ये, और tan थीटा मेरे पास ऊपर से मैं निकाल चुकी हूँ, कितना है आपके पास b माइनस ए, ठीक है। मैंने जनरल से निकाला, स्लोप की इक्वेशन होती है mx प्लस c, तो y एक्सिस में क्या अब आपका, ये y एक्सिस में ये रेडियस r होगी जो कि आपने मानी हुई है, r बराबर tan थीटा, स्लोप को tan थीटा से लिखते हैं x प्लस a, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि स्मॉल डिस्क का थिकनेस dr होगी, तो tan थीटा, तो ये बना tan थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाली हुई है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपने dx निकाल लिया ये वाला, ठीक है। और इस dx की वैल्यू को, ये जो dx आपने निकाला यहाँ से, इस dx की वैल्यू को यहाँ रख दिया पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, रो L अपॉन में पाई ए बी, ठीक है बेटा। तो ये रेजिस्टेंस पे बेस्ड कुछ सम बेसिक कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने का वीडियो लेक्चर सुनने के बाद कॉपी को जरूर रिवाइज करो, कॉपी रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, और साथ में बुक को प्रेफर करना है, ये बात सारे बच्चे ध्यान रखो।
ठीक है, ओके बेटा।